हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बताइए मेरा नाम क्या है। मेरा नाम तो आप सब लोग जानते होंगे ना कि मेरा नाम मोनिका विश्वकर्मा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज हम अपनी वीडियो में, जिसका नाम है बहादुर। इस कहानी के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ये कहानी यूपी बोर्ड की है और यूपी बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है और इस साल भी पूछी जाएगी, जो कि 2024 की आने वाला है। और ये साहित्य हिंदी वालों के लिए है खासकर ये वीडियो। लोग ध्यान से सुने मेरी बातों को। इसका सारांश, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ हमारी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, नाउ स्टार्ट। तो इसमें 3 क्रिएटर हैं, उनको मैं आपको बता दूँ और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। 3 नहीं 4 क्रिएटर हैं, सॉरी, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो बहादुर है वो हम अपने नौकर की बात करते हैं और इसमें हमारे हस्बैंड होंगे और मेरा नाम निर्मला है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नाम निर्मला है, किस तरह से निर्मला रिएक्ट करती थी। तो मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, अपने ऊपर रख के बताऊंगी कि मैं निर्मला हूँ और इसमें मेरा बेटा यानी कि उसका बेटा किशोर, ठीक है। तो ये सब कहकर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक दिन मेरे पति दफ्तर से आए और मुझसे अपने साथ एक नौकर लेकर आए। और ये जो नौकर था ये अपने घर से बहुत परेशान था, क्योंकि इसके पिता मर चुके थे और इनकी माता इसको हमेशा मारा पीटा करती थी। तो जो ये नौकर था, तो फिर मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला कि मेरा नाम बहादुर है। और करीब ये 12-13 साल का बच्चा था। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गई कि वाह, अब तो मेरे घर में नौकर आ गया। यानी कि निर्मला बहुत खुश हो गई, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब। तो बहुत खुश हो गई कि नौकर आ गया, चलिए ठीक है, ऐसी बातें करने लगी। फिर उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारे घर में कौन कौन है। मतलब मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो कहने लगा कि मेरे घर में माँ है। तो हमने कहा कि तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती। तो उसने कहा नहीं, हंसने लगा, बहुत कस के हंसने लगा, कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा क्यों। नहीं, वो मुझे बहुत मारती है। अब सोचिए 12-13 साल के बच्चे के पर क्या बीत रही होगी कि माँ मारती है, वो हंसता है। तो वो बहुत मतलब हंसी मजाक वाला इंसान था। बच्चा जो था ना बहुत ही मजाक करता था, हंसी करता था। उसको ज़रा सा भी डांटो तो हंसने लगता था, मतलब। और रात में पहाड़ियों की भाषा में वो गाने गाता था, भाषाएं गुनगुनाता था अलग अलग तरह की। पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था, मगर फिर भी मैं, मेरे पति, मेरा बच्चा यानी कि किशोर, निर्मला और उसके पति खुश होने लगे। हमेशा वो खुश रहते थे। मगर जो मेरा बेटा यानी किशोर था वो थोड़ा उदर स्वभाव का था, उसमें थोड़ा क्रोधित स्वभाव का था। तो वो ना हमेशा मतलब अपना सारा काम बहादुर से ही कराता। जैसे कि मान लीजिए पानी ले आओ, 1 गिलास पानी ले आओ, या पानी का जो ढक्कन बोतल होता है वो गिरा कर कहता था पोछा लगाओ, मतलब ज़बरदस्ती उससे ज़्यादा काम कराता। तो ये बात जब देखता तो दोनों ही बराबर के थे, मतलब 15 साल का वो था, वो 13 साल के बराबरी के थे। तो लड़ाई झगड़ा काफ़ी हो जाता था। तो वो जो बहादुर था ना वो कुछ बोलता नहीं था, मगर मेरा बेटा उसको बहुत मारता था। यानी कि किशोर उसको हर बात पे मारता था, कहीं कान अमेट देता, कहीं कुछ कर देता। मतलब जानते हैं ना कि नौकर मालिक में तो फ़र्क होता है, लोग समझते ही हैं। तो वैसे ही बेटे के अंदर मतलब मालिक होने का बहुत बड़ा गुमान था। वो तो बच्चा नौकर ही था, तो वो भी अपना सहता था। मगर ये सब मैं देख रही थी, तो मैं भी यानी कि निर्मला भी जो है हमेशा अपने बेटे का ही साइड लेती थी। कोई नौकर का साइड क्यों लेगा। तो वो भी अपने बेटे को ही प्यार करती थी और उसको भी डांटती रगाड़ती थी। और जब वो शिकायत लेके आता था तो उसको मार देती थी उल्टा। यानी कि जो है मैं भी हमेशा बहादुर को मारा ही करती थी। अब जब ये सब हो रहा था तो हमारे पति को कुछ नहीं पता था ये सब बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको ये सब कुछ नहीं पता था। मगर एक दिन बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। तो जो किशोर था यानी कि मेरा बेटा था, उसने बहादुर से कहा कि सुअर का बच्चा, ऐसे बोल दिया। अब वो जब ऐसा बोल दिया तो वो बहादुर भी क्रोध आ गया, उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया। तो जब फिर हम सभी ने वो कंप्लेन लेकर मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने भी इसको 2-3 चढ़ दिए, बहादुर को मैंने भी वो 2-3 जोड़ दिए। तो मैंने अपने बेटे का कभी साइड मतलब लिया, दूसरे बेटे को यानी कि बहादुर का नहीं लिया, समझ रहे हैं ना। निर्मला ने अपने ही बेटे को चाहा और बहादुर नौकर को कभी नहीं ध्यान दिया। तो वो रो रहा था। फिर अब मेरे भी हाथ खुल गए, मेरे बेटे के भी हाथ खुल गए। जब भी कोई गलत काम करता या गाली गुप्तारी बकता या लड़ाई झगड़ा कुछ होता तो मैं उसको हमेशा मारती, क्योंकि वो नौकर था। और हम लोग के दिमाग में ये था कि नौकर तो मार खाने के लिए बना है, ठीक है। तो वो मारते। अब भैया उसको हमेशा मारा करते, ज़रा सा मेरा बेटा मारे, कोई गलती हो जाए मैं मारूं, तो यही सब हो रहा था। ज़रा ज़रा देर में जब कोई भी काम गलत कर देता तो मार देता। मेरा बेटा गालियाँ बकने लगता, उसको उल्टा सीधा कहने लगता। बात ये होने लगी। फिर एक दिन रविवार था, तो यानी मेरे रिश्तेदार यानी कि निर्मला के रिश्तेदार आए। मेरे रिश्तेदार जब आए तो
जब वो रिश्तेदार आए थे, जब वो जाने लगे तो वो कहीं कमरे में जो है खटिया के नीचे, ये चारपाई के नीचे, ये कमरे के पीछे, कहीं फर्श के नीचे सब जगह मतलब ढूंढ रहे हैं कि यहाँ मैंने कुछ रखा। तो मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया। तो बोले कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा, 11 रुपये रखे थे मैंने, यहाँ मिल नहीं रहे। अब भैया जब 11 रुपये रखे थे तो सभी लोगों, क्योंकि मैं तो दिमाग ख़राब ही था, मैं तो बहादुर को चोर या समझती थी, मतलब बुरा ही समझती थी, अच्छा नहीं समझती थी। और एक दिन नौकर, मतलब जब मैं अपने पड़ोस में बात कर रही थी ना, तो उस समय भी ऐसे ही कह दिया गया था कि नौकर को ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए वरना सर चढ़ने लगते हैं। तो मैंने रोटियां जो है पहले मैं बना के देती थी उस 12-13 साल के लड़के को, मगर फिर मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया था कि तुम अपनी रोटी खुद बनाया करो, मैं नहीं बनाऊंगी। तो वो अपने हाथ से रात में बनाने जा रहा था, मगर उसमें भूखा ही सो गया। मगर अगले दिन फिर उसने बनाया उस चीज़ को और हंस रहा था। तो ये सब चीज़ें मैं जानती थी, तो मैं उसको कभी अच्छा नहीं समझती थी। मेरा दिमाग है कहीं इसने तो नहीं चुराया। फिर मैंने ना उसके कान पे 2-3 लगा दिया। मैंने कहा बोलो कहाँ रखे हैं, 11 रुपये तुमने लिए, कहाँ ले गए, कहाँ छुपा दिया, ऐसे बोल रहे हैं। उसने मना किया, उसने बोला नहीं। मेरे बेटे ने भी बहुत सारी मारा ऐसे ही। फिर जब ऐसे ही हो रहा था, हम लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब लोगों ने मिलकर उसको बहुत मारा। और मेरे जो रिश्तेदार थे ना बहुत बेढंगे थे, तो वो तो मैं पहले से जानती थी, मगर मुझे क्या, मैंने भी उनका ही साथ दिया। फिर उन्होंने जो है बोला कि पुलिस की धमकी दी, बोला कि जो है अगर तुमने लिया हो तो बता दो, मैं तुमको 2 रुपये इनाम में दूँगा, और नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में छुड़वा दूँगा, ऐसा बोल रहे थे। मगर इतना ही करने के बाद वो जो था बहादुर, वो ये सब देखकर तुरंत भाग गया, क्योंकि हमारे हस्बैंड ने भी उसी समय आ गए थे। हस्बैंड हमारे पूछने लगे कि कहाँ गया बहादुर। तो जब ऐसे बुलाया, फिर बहादुर से पूछा कि तूने पैसे चुराए हैं क्या, मतलब थोड़ी करवाहट जो, और उन्होंने ऐसा तमाचा उसको मार दिया कि वो जाके गिर गया था। और वो ये चीज़ मतलब सह नहीं पाया, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से आया था और उन्हीं ने पहली बार हाथ उठाया, तो ये चीज़ें मतलब समझ में नहीं आई, तो वो भाग गया। और जब वो भाग गया तो हमारे रिश्तेदार भी चले गए। जब वो चले गए चुपचाप, तो चले गए, तो बाद में हम सोचने लगे, जब दूसरे दिन हुआ तो देखा क्या कि आया नहीं। फिर जब आया नहीं, फिर हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैं जाके अपने आंगन में बैठी थी, बहुत रो रही थी, सही बता रहे हैं, बहुत रो रही थी। मुझे यानी कि निर्मला बहुत रो रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो आएगा कि नहीं आएगा, बहुत रोई जा रही थी। तो मेरे पति आए, हस्बैंड आए, वो कहने लगे क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो मैं बस कहीं बस एक बार आ जाए, कहीं क्या कौन आ जाए। तो हमने कहा कि बहादुर चला गया। उन्होंने कहा चला गया, आया क्यों नहीं, है नहीं गया अंदर, कहीं कुछ लेके गया क्या। हमने कहा यही तो अफसोस है कि वो अपना भी सामान नहीं ले गया, उसके जूते कपड़े जितना भी सामान था उसका सब कुछ तो यहीं पड़ा है, वो कुछ नहीं लेके गया, अपना भी कुछ नहीं लेके गया। यही तो मलाल है मुझे कि वो। तो मेरा बेटा किशोर भी कहने लगा कि पापा मम्मी और एक बार बहादुर को ले आइए, और मैं भी जाऊँ क्या ढूंढूँ जाके और ले आइए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और मैं उसे कभी गाली नहीं बकूँगा, मैं कभी उसको मारूँगा नहीं, ऐसा ही वो बोल रहा था। मगर मैं फूट फूट कर रो रही थी। फिर हमारे पति को एहसास हुआ कि काश मैं ना मारता तो शायद वो ना जाता, ऐसे ही सोच रहे थे। तो सच में ये जो कहानी है ना, अमरकांत जी ने जो लिखी है ना कहानी बहादुर, वो बहुत ही अच्छी है। और इसका जो समझाना मैंने जो आपको समझाया ना, वो आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आया कि नहीं आया। बट मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ और, ये जो कहानी है ना, ये बताती है कि बहादुर कितना नेक था। वो हमेशा सारा काम करता था, जुटा रहता था, और वो बिल्कुल निर्धन होकर भी, मतलब गरीब होकर भी, उसके अंदर कोई चीज़ का लालच नहीं था। और ये चीज़ आपको दर्शाया गया है कि कभी भी नौकरों पर इतना जुल्म ना डालिए कि वो भाग जाए। अच्छे नौकर कभी किसी को मिलते कहाँ हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।